डीपीआर अपने प्रगति यात्रा के दौरान जिला को कई सौगात दिया, जिसमें से एक शेखपुरा के ऐतिहासिक मटोखर दरगाह और बरबीघा प्रखंड के सामस विष्णु धाम को विकसित किए जाने को लेकर की घोषणा किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएम आरिफ अहसन ने कहा कि शेखपुरा में कई ऐतिहासिक धरोहर है, जिसको जिला प्रशासन संरक्षित करने की दिशा में कार्य कर रही है। साथ जिला को पर्यटक के क्षेत्र में एक मुकाम दिया जाने की दिशा में कई कार्य कर रही है। इसी कड़ी में शेखपुरा के मटोखर और सामस विष्णु धाम को विकसित किए जाने को लेकर डीपीआर बनाए जाने को लेकर निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग द्वारा भी दोनों स्थानों को पर्यटक क्षेत्र में विकसित किए जाने को लेकर निर्देश मिला है, जिस पर जिला प्रशासन डीपीआर बनाए जाने दिशा में कार्य शुरू किया है और जल्द ही जिले वासियों को ऐतिहासिक मटोखर और सामस को विकसित की श्रेणी में अग्रसर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मटोखर में बड़ा तालाब है, उसमें पर्यटकों को बोटिंग के अलावे की व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने की बात कही, जबकि सामस मंदिर के पास पार्क, चिल्ड्रन पार्क और लाइटिंग की व्यवस्था और गर्भगृह के बाहर परिक्रमा क्षेत्र को विकसित किए जाने की बात कही। मटोखर दह को विकसित किए जाने पर लोगों ने जिला प्रशासन की प्रसन्नता किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ का विशेष महत्व है, यहाँ काफी दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, जबकि यहाँ का पहाड़ के पास 1 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा तालाब लोगों को आकर्षित करता है, जबकि यहाँ काफी मान्यता भी है, जिससे यहाँ की महत्ता बढ़ जाता है। वहीं विष्णु धाम विकास के लिए पिछले 17 वर्षों से प्रयासरत समाजसेवी सह चिकित्सक ने कहा कि विष्णु धाम को जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किए जाने के पहल पर प्रसन्नता जाहिर किया। उन्होंने कहा यह भगवान विष्णु की प्रतिमा पाल कालीन है और यह 7 फुट ऊंची और 4 फुट चौड़ी एक ही ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति है, जबकि सरकार वर्ष 2023 में सरकार द्वारा विष्णु धाम मेला का राजकीय मेल भी घोषित किया गया है। 2 जगह हम लोगों का है, एक सामस है, सामस विष्णु धाम, और दूसरा हमारा जो मटोखर है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा दह है 1.2 किलोमीटर का जो उसका लेंथ है। तो वहाँ पे पर्यटन स्थल के रूप में उसको डेवलप करने के लिए हम लोगों ने डीपीआर बनवाने के लिए पर्यटन विभाग से वहीं से कंसल्टेंट आई थी, जिसका डीपीआर बनाया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उसको हम लोग एक स्वरूप दे पाएंगे और अगले 3 से 4 माह में टारगेट होगा कि वहाँ पे एक अच्छा सा पर्यटन स्थल डेवलप हो। क्या वहाँ पे जितनी तरह की सुविधा होती है पर्यटन स्थल पे, जैसे कि पार्क हो गया, पब्लिक कन्वीनियंस हो गया, मटोखर में हम लोग वाटर स्पोर्ट्स भी हम लोग कराने का प्रस्ताव है। इसके साथ साथ वहाँ पे जितने भी बच्चे खेलने आएंगे, लाइट शो करने का भी प्रोविज़न उसमें है। कुछ हम लोग रनिंग ट्रैक और साइकिल ट्रैक भी वहाँ पे निर्माण होगा मटोखर में, और सामस विष्णु धाम में, जो कि वहाँ पे एक धार्मिक स्थल है, तो उसी के अनुरूप जो है वहाँ पे प्लानिंग करने का प्रपोजल दिया गया। मैं नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करूँगा जो शेखपुरा की धरती को उन्होंने चुना, और ख़ास के सामस विष्णु धाम और मटोखर दाह को, इसी को बोलते गंगा जमनी तहजीब, एक तरफ दरगाह और एक तरफ विष्णु धाम। तो मैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और ख़ासकर जो एक तरह से विकास की जो गंगा बहाई है शेखपुरा की धरती पर, नहीं बल्कि बिहार की धरती पर। और आज ये प्रगति यात्रा आप देख रहे होंगे, प्रगति यात्रा इतना सफल यात्रा है कि लोग के अंदर जो जज्बात है, वो यानी वो जज्बात जो उनके, वो इस कदर मुख्यमंत्री के लिए तारीफ़ के लिए बेचैन है कि वो बयान नहीं कर सकते। आप देखा होगा यहाँ पे जब यहाँ पे हुआ था तो काफ़ी शेखपुरा के अंदर प्रगति यात्रा के अंदर देखा होगा कि काफ़ी लोग हुजूम बाहर में नीतीश कुमार जिंदाबाद और इस तरह का जो नारा उनका था, लगा जोश के साथ बोल रहे महिलाई की समस्या हो, और ख़ासकर शेखपुरा को सौगात दिया उन्होंने डेवलपमेंट का, उसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास शेखपुरा ज़िला उनका सदा आभारी रहेगी, उनको धन्यवाद मुबारकबाद देती है। वो हमारे एनडीए के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, और भगवान उनको हमेशा सेहतमंद रखे और तंदुरुस्त रखे, ये हम सब लोजपाई की दुआ है। और ख़ासकर शेखपुरा के डीएम आरिफ अहसन साहब मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जिस तत्परता से, जिस मेहनत से उन्होंने काम किया इस शेखपुरा की धरती पर आकर के। कम ऐसा डीएम होता है जो इतना एक्टिव काम करते हैं। मैं लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन हाँ कोई अधिकारी एक्टिव होते, कोई अधिकारी सुस्त होते हैं, लेकिन हाँ यहाँ के जो डीएम साहब ने जो कारनामा किया, जो काम किया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरी पार्टी उनका शुक्रिया अदा करती है, और ख़ास शेखपुरा के सारे प्रशासन के लोग। पूरा जिला प्रशासन खास डीएम साहब का बहुत पहल है। 3-4 बार विष्णु धाम सामस आकर के स्थल का निरीक्षण किए हैं, कर भी रहे हैं, और पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। मुझे तो विश्वास है कि इस बार निश्चित है कि डीपीआर स्वीकृत हो जाएगा सौंदर्यीकरण के लिए, जिससे कि जो हम लोग का पुराना सपना था पूरा हो जाएगा, और आधा सपना तो पूरा हो गया।
2007 से लगे हुए हैं, 2025 आ गया है। इस 17 साल में मैंने 50% काम सब दानदाता के द्वारा तो हो भी गया है। राष्ट्रीय मेला चाह रहे थे, वो भी लग रहा है 2 साल से। मंदिर गर्भगृह का निर्माण भी हो गया, इससे बड़ा खुशी की बात और क्या हो सकती है। क्या विशेषता? ये जो मूर्ति है पालकालीन है, 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच, आज 1100 साल पुरानी यह मूर्ति है। यह मूर्ति का एक खास वैल्यू है, वास्तुकला के हिसाब से अद्वितीय है। एक ही ग्रेनाइट पत्थर से, काले ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है। कितना हाइट है? करीब 7.5 फीट लंबाई, 4 साढ़े 4 फीट चौड़ाई है। यहाँ तक कि भगवान तिरुपति बालाजी से 1 फीट